गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमडी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर एसएसटी विषय को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अब तक हम एसएसटी विषय को लेकर 3 क्लास कर चुके हैं। सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि सरकार क्या होती है और सरकार के अंग कौन से हैं। दूसरी क्लास में हमने देखा कि लोकसभा क्या होती है और तीसरी क्लास में हम देख चुके हैं कि राज्यसभा क्या होती है। आज हम देखेंगे राज्यसभा का अंतिम बिंदु है राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा के पदाधिकारी क्या होते हैं? तो राज्यसभा के पदाधिकारी 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो पहला जो राज्यसभा का पदाधिकारी होता है उसे सभापति कहते हैं और राज्यसभा के जो द्वितीय पदाधिकारी होते हैं उसे उपसभापति कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी कि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो कौन होता है? यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? सभापति। और इसका कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष का। और अब देखेंगे कि राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है। तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और उपसभापति होता है जो वो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को क्या करती है? निर्वाचित करती है। तो अब हमने देखा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं और उपसभापति कौन होते हैं। अब हम देखेंगे कि संसद के कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। तो संविधान के अंतर्गत संसद को कुछ कार्य और शक्तियां प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत संसद की विधायी शक्तियां कौन सी हैं। तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य जो होता है राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। यानी कि कोई भी कानून जो अपने बनाएंगे तो वो क्या होना चाहिए? राष्ट्र के हित में होना चाहिए। तो उसके बाद संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में दोनों में ही उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। यानी कि अगर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी कानून या नियम बनाया गया है, अगर उसमें विरोध हो जाता है तो संघीय सरकार द्वारा बनाया गया नियम ही मान्य होगा। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है।